बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन तलबा के लिए है जो इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए है जो किसी वर्कशॉप पे बिजली का काम सीख रहे हैं, या वो लोग जिनके घर में इस तरह के बिजली के बोर्ड लगे हुए हैं। ये वीडियो देखने के बाद वो इस काबिल हो जाएंगे कि इस तरह का बिजली का बोर्ड मुकम्मल नया बना सकें, या उसमें एक स्विच है उसको तब्दील करना चाहते हैं तो इस काबिल हो जाएंगे कि वो स्विच को तब्दील कर सकें, बल्ब होल्डर तब्दील कर सकें, या फ़ैन डिमर तब्दील कर सकें। अमूमन फ़ैन डिमर गर्मियों में ख़राब हो जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि इस फ़ैन डिमर के कनेक्शन कैसे होंगे, इसको फेज़ कहाँ पे लगाना है, न्यूट्रल कहाँ पे लगानी है। बाज़ का फेज़ और न्यूट्रल लगाते हुए वो दोनों स्विच पे लगा देते हैं या फ़ैन डिमर में ही लगा देते हैं तो पंखा नहीं चलता। बाज़ का फेज़ का गलत कनेक्शन हो जाता है, जैसे ही स्विच ऑन होता है डिमर ऑन करते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे जानी और माली दोनों नुकसान हो जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद ख़ुसूसन फ़ैन डिमर के जो कनेक्शन है वो उन्हें मुकम्मल समझ आ जाएंगे कि फ़ैन डिमर के कनेक्शन कैसे करते हैं। ये एक सैम्पल बोर्ड है जिसमें ज़रूरी चीज़ें लगाकर आपको बताया जाएगा कि इसकी वायरिंग कैसे करनी है, इसमें फेज़ और न्यूट्रल की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, सॉकेट को सप्लाई कैसे देनी है, न्यूट्रल और फेज़ कैसे लगाना है, न्यूट्रल कैसे लगानी है। ये सारी चीज़ें आपको इस सर्किट में समझाई जाएंगी, आपको बाकायदा वायरिंग करके दिखाया जाएगा और आपका कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर इस बोर्ड के बारे में क्लियर हो जाएगा। ये वाला बोर्ड जो हमारे पास है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाला बोर्ड, इसमें ये बटन कंट्रोल करेगा इस होल्डर को। होल्डर चूँकि बल्ब सबसे ऊपर में लगाया जाता है रोशनी के लिए, ठीक है। ये वाला बल्ब बटन जो है ये कंट्रोल करेगा इस फ़ैन डिमर की सप्लाई को, और फ़ैन डिमर की मदद से पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकेगा। ये बटन इन दोनों सॉकेट को कंट्रोल करेगा और ये बटन इस सॉकेट को कंट्रोल करेगा। तो आइए मैं आपको इस बोर्ड की वायरिंग करने का तरीका बताऊँ। मैं आपको इस बोर्ड की वायरिंग करने का तरीका बताता हूँ। इस साइड पर हमारे पास स्विच लगे हुए हैं, सिंगल वे स्विच, इसके 2 पॉइंट है, इसे अमूमन बटन के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर वाला जो पॉइंट होगा तमाम स्विचों का, यहाँ पर हमने फेज़ लगाना है। ये फेज़ यहाँ पे एक फेज़ लगाएंगे जो स्विच को भी मिलेगा और इस स्विच को भी मिलेगा। यहाँ से ये एक फेज़ ही कंट्रोल होगा। मेन जो फेज़ है वो हमने इस स्विच के पहले टर्मिनल पे लगाना है। यहाँ से फेज़ इधर आएगा, यहाँ से इधर आएगा और इधर से फिर इस स्विच को चला जाएगा। जो न्यूट्रल सप्लाई है, ये सॉकेट है हमारे पास 3, इस तीनों पॉइंटों के साथ हम एक ही वायर कनेक्ट करेंगे और इधर से वायर होती हुई जो बल्ब होल्डर है उसके एक पॉइंट से उसका जो दूसरा सिरा होगा वो कनेक्ट करेंगे और यहाँ से मेन सप्लाई चली जाएगी। ये स्विच कंट्रोल करेगा इस बल्ब होल्डर को, ये वाला स्विच इस फैन डिमर को कंट्रोल करेगा और ये वाला स्विच इन 2 सॉकेट को कंट्रोल करेगा और ये स्विच इस सॉकेट को कंट्रोल करेगा। बोर्ड की वायरिंग करना सीखा। सबसे पहले तार का एक पीस लेना है, उसका एक सिरा स्विच नंबर 1 के पहले टर्मिनल के साथ लगा देना है। ये फेज सप्लाई है जिसको हम तमाम स्विचों में तमाम स्विचों के पहले टर्मिनल के साथ हमने फेज सप्लाई को लगा देना है। तार का एक सिरा स्विच नंबर 1 के पहले टर्मिनल के साथ लगा दिया और इसका दूसरा सिरा स्विच नंबर 2 के पहले टर्मिनल के साथ लगा देना है। अब हम तार का एक और पीस लेंगे और इसका एक सिरा स्विच नंबर 2 के पहले टर्मिनल के साथ लगा देंगे। दूसरा सिरा, इस तार के दूसरे सिरे को ज्यादा छीलना है क्योंकि स्विच नंबर 3 और स्विच नंबर 4 ये दोनों एक साथ लगे हुए हैं और इस तार के सिरे को हमने स्विच नंबर 3 और स्विच नंबर 4 के दोनों पहले पॉइंट के साथ लगा देना है। ये फेज सप्लाई पहले स्विच से दूसरे में और दूसरे से तीसरे और चौथे स्विच में फेज सप्लाई आ जाएगी। कर रहा है फैन डिमर को, तो तार का जो एक पीस लेंगे उसका पहला सिरा हम लगा देंगे स्विच नंबर 1 के दूसरे टर्मिनल के साथ और इस तार का दूसरा सिरा हम लगा देंगे बल्ब होल्डर के दूसरे टर्मिनल के साथ। तो फेज सप्लाई बल्ब होल्डर के एक पॉइंट तक तार का एक टुकड़ा लेंगे
उसका पहला सिरा लगा देंगे स्विच नंबर 2 के दूसरे टर्मिनल के साथ और इस तार के दूसरे सिरे को लगा देंगे फैन डिमर के साथ। दूसरा पॉइंट पंखे के आउटपुट फेस के लिए रखा हुआ है। सॉकेट नंबर 1 और सॉकेट नंबर 2 को इसका एक सिरा हम ज्यादा छीलेंगे, फेस सप्लाई लगा देंगे सॉकेट नंबर 1 और सॉकेट नंबर 2 को और इस तार का पहला सिरा लगाएंगे स्विच नंबर 3 के दूसरे टर्मिनल के साथ और इस तार का दूसरा सिरा जो हमने ज्यादा छीला हुआ है उसको लगाएंगे सॉकेट नंबर 1 और सॉकेट नंबर 2 के दूसरे पॉइंटों के साथ। स्विच नंबर 4 कंट्रोल कर रहा है सॉकेट नंबर 3 को। तार का एक सिरा लगा देंगे स्विच नंबर 4 के दूसरे टर्मिनल के साथ और इस तार का दूसरा सिरा जो फेस सप्लाई है, आउटपुट फेस है, ये लगा दिया जाएगा सॉकेट नंबर 3 के दूसरे टर्मिनल के साथ। न्यूट्रल सप्लाई को लगाएंगे सॉकेट के साथ। तार का एक सिरा हमने ज्यादा छीलना है क्योंकि तीनों सॉकेट इकट्ठी लगी हुई हैं और तीनों सॉकेट को हमने न्यूट्रल इकट्ठी देनी है, कॉमन न्यूट्रल हम देंगे। तो तार का एक सिरा हम ज्यादा छीलेंगे। जो तार का सिरा हमने ज्यादा छीला हुआ है उसको लगा देंगे तीनों सॉकेट के पहले पॉइंट के साथ, होल्डर के पहले पॉइंट के साथ। इस बोर्ड में तमाम हिस्सों पर न्यूट्रल सप्लाई पहुंच चुकी है। अब हम इस बोर्ड की मेन सप्लाई के लिए एक फेस तार निकालेंगे। इस फेस तार को किसी भी स्विच के साथ लगाया जा सकता है। स्विच नंबर 1 के पहले टर्मिनल पे लगा सकते हैं, स्विच नंबर 2 के पहले टर्मिनल पे लगा सकते हैं, स्विच नंबर 3 और 4 के पहले टर्मिनल पे लगाया जा सकता है। अब हम इस बोर्ड की मेन सप्लाई के लिए एक न्यूट्रल तार बाहर निकालेंगे। ये न्यूट्रल बल्ब होल्डर के पहले पॉइंट पे भी लगाई जा सकती है और इसको हम सॉकेट पर भी लगा सकते हैं। ये इस बोर्ड की मेन तारें हैं। फेस के लिए रेड है और न्यूट्रल के लिए ब्लैक तार इस्तेमाल की गई है। फेस तार स्विच 1 से होती हुई स्विच 2 में आ रही है फेस सप्लाई। स्विच 2 से स्विच 3 में 1 पेयर तार में से सफ़ेद तार को फैन डिमर के दूसरे पॉइंट के साथ लगा देंगे। साथ लगाने के लिए बल्ब होल्डर के साथ भी लगाया जा सकता है और सॉकेट के किसी भी सॉकेट के पॉइंट के साथ अटैच किया जा सकता है। पंखे को न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए ब्लैक तार इस्तेमाल की गई है। इसको लगा दिया जाएगा न्यूट्रल के साथ। पंखे को हम न्यूट्रल सप्लाई बोर्ड के अंदर से ही दे रहे हैं और इस तार का दूसरा सिरा पंखे की सप्लाई के लिए है, फेज और न्यूट्रल के लिए।
ये इस बोर्ड की मेन तारें हैं। फेस के लिए रेड है और न्यूट्रल के लिए ब्लैक तार इस्तेमाल की गई है। फेस तार स्विच 1 से होती हुई स्विच 2 में आ रही है फेस सप्लाई, स्विच 2 से स्विच 3 में और 4 में फेस सप्लाई जा रही है। पहला स्विच बल्ब होल्डर को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा स्विच फैन डिमर को कंट्रोल कर रहा है, तीसरा स्विच पहली और दूसरी सॉकेट को और चौथा स्विच तीसरी सॉकेट को कंट्रोल कर रहा है। और न्यूट्रल के लिए हमने ब्लैक तार इस्तेमाल की है और ये ब्लैक तार न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल की गई है। जी, इस बोर्ड की वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं आपको सीरीज़ बोर्ड पर इस बोर्ड को टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये बोर्ड की जो वायरिंग हमने की है वो ठीक है। तमाम जो स्विच हैं वो अपने मतलूबा पॉइंट को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ये वाला स्विच इसको कंट्रोल कर रहा है और ये स्विच फैन डिमर को कंट्रोल कर रहा है, या ये स्विच इन दो सॉकेटों को, ये स्विच इस अकेली सॉकेट को कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम सीरीज़ बोर्ड का जो प्रैक्टिकल है, जो सर्किट है, अगर आपने इसको समझना है तो आप मेरी जो पहले वाली वीडियो है उस लिंक दिया गया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको सीरीज़ बोर्ड बनाने का तरीका और इस बटन का जो इस्तेमाल है उसकी मुकम्मल आपको समझ आ जाएगी। उसके लिए आपको मेरी पहले जो वीडियो है सीरीज़ बोर्ड बनाने का तरीका वो देखना पड़ेगी। जी, ये मेन सब तारें अब मैं लगाऊंगा। सारे स्विच मैंने क्लोज कर दिए हैं, ठीक है। और मेन सप्लाई की तारें मैं इसमें लगाऊंगा सीरीज़ बोर्ड में। अब मैं इस बल्ब को इसमें लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये बल्ब इसको कंट्रोल कर रहा है, ये ऑफ हो गया। अब मैं तार का एक लूप बनाकर सॉकेट के बारे में बताता हूँ। ये इसमें मैंने लगा दिया, ये स्विच ऑन किया, ठीक है, ऑफ हो गया। मैं इसमें लगा के आपको दिखाता हूँ, देखें ये भी कंट्रोल हो गया है और ये वाला बटन इस सॉकेट को कंट्रोल कर रहा है। अब मैं आपको फैन डिमर के कनेक्शन बताता हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल सप्लाई से इसको अलग कर लिया है। ये मैंने एक आरजी जोड़, ये चूँकि आरजी जोड़ है आपको समझाने के लिए ये स्विच ऑन है। ये देखें, ये डिमर, ये वाला जो दो तारें हैं ये फेस सप्लाई है। ये पंखे के साथ, पंखे की जगह पे मैंने एक बल्ब इस्तेमाल कर लिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि इस बोर्ड की वायरिंग हमने कैसे की है, ठीक है। इस साइड पे करेंगे तो स्लो होगा और इस साइड पे तेज़ हो जाएगा और साथ ही ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर पंखा ऑन है तो आपने बटन से बंद करना है तो फिर भी ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा सर्किट मुकम्मल हो गया। थैंक यू, शुक्रिया।